हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी बाल भारती विषय पढ़ेंगे। हिंदी बाल भारती का हमारा दूसरा विभाग चल रहा है। इसमें 8वां पाठ है साहित्य की सच्चाई। साहित्य की सच्चाई, इस पाठ के लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार जी। जो है इस पाठ के लेखक लिखने वाले हैं जैनेन्द्र कुमार जी। सबसे पहले हम लोग जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय प्राप्त करते हैं। आपका जन्म 1905 में कौडियालगंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। ये जो है उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है, वहाँ पे कौडियालगंज नामक स्थान है, वहाँ पर जन्म हुआ था। और मृत्यु 1988 में नई दिल्ली में हुई थी जैनेन्द्र जी की। अब इस दुनिया में नहीं है। परिचय है प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में प्रेमचंद जी जो महान उपन्यासकार माने जाते हैं, उनके बाद प्रेमचंद जी के बाद के उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार जी का विशिष्ट स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा की प्रवर्तक के रूप में मान्य हैं। जो है जैनेन्द्र जी को मनोविश्लेषणात्मक परंपरा की प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। चरित्रों की प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं के निर्देशक सूत्र का आश्रय लेकर आपके पात्र विकास को प्राप्त होते हैं। जो इनके पात्र होते हैं वे विकास को प्राप्त करते हैं, ऐसा इनकी रचनाएं होती हैं। आपको 1971 में पद्म भूषण और 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको इस तरह से दो तरह के पुरस्कार प्राप्त हैं, पद्म भूषण और जो है साहित्य अकादमी, इस तरह के पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं आपके लेखन पर। आपकी कृतियां हैं, प्रमुख कृतियां हैं परख, त्यागपत्र ये उपन्यास है, फांसी, वातायन, लीरम देश की राजकन्या, जैनेन्द्र की कहानियां ये कहानी संग्रह है, जड़ की बात, पुरोदय ये निबंध संग्रह है, मंदालिनी, प्रेम में भगवान, पाप और प्रकाश, अनुदित ग्रंथ यह जो है, तपोभूमि यह सहलेखन है, ये साहित्य चयन ये आज जो है जैनेन्द्र जी की जो है रचनाएं हैं। गद्य संबंधी जो हम लोग गद्य पढ़ने वाले हैं, प्रस्तुत भाषण में ये भाषण के माध्यम से लिखे हैं जैनेन्द्र जी ने। प्रस्तुत भाषण में जैनेन्द्र जी ने साहित्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपने यहाँ साहित्य और विज्ञान की तुलना करते हुए साहित्य की सच्चाई बताई है। जो है यहाँ पे जो ये भाषण है, इसके माध्यम से लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जी ने साहित्य और विज्ञान का तुलनात्मक जो है वर्णन किया है, तुलना किया है एक दूसरे से, और साहित्य की सच्चाई बताने की कोशिश की है। तो चलो हम लोग इसको पाठ को पढ़ते हैं। भाइयों, यहाँ पे चूंकि भाषण के रूप में लिखा गया है इसलिए संबोधन है। भाइयों, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, पढ़ा लिख भी ज्यादा नहीं हूँ, साहित्य शास्त्र तो बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी लिखने तो लगा। इसका श्रेय परिस्थितियों को समझिए, यो अधिकार मेरा क्या। लिखने लगा तो लेखक भी माना जाने लगा, और आज वह दिन है कि आप विद्वान लोग भी आज्ञा देते हैं कि मैं आपके सामने खड़े होकर बोल पढ़ूं। जैनेन्द्र जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाइयों, भाषण में की तरह भाषण दे रहे हैं, जैसे भाइयों, मेरी उम्र यानी उम्र मेरी ज्यादा नहीं है, अभी मैं कम उम्र का ही हूँ, पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं हूँ, साहित्य शास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी लिखने तो लगा। सारी चीजें नहीं है फिर भी लेखन काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिखने तो लगा। इसका श्रेय जो लिख रहा हूँ, इसका श्रेय जो है परिस्थितियों को समझिए। ये जो आज हमारे सामने परिस्थितियां हैं, इसका श्रेय उनको जाता है, उन्हीं के कारण मैं लिख रहा हूँ। यो अधिकार मेरा क्या, और लिखने का कोई अधिकार मुझे नहीं है। लिखने लगा तो लेखक भी माने जाने लगा, अब लिख रहा हूँ तो लोग मुझे लेखक भी मानते हैं, और आज वह दिन है कि आप विद्वान लोग भी आज्ञा देते हैं कि मैं आपके सामने खड़े होकर बोल पढ़ूं, कि आज हमारे सामने, आज मैं इस परिस्थिति में पहुंच चुका हूं कि आप जैसे विद्वान लोग
भी मुझे आज्ञा देते हैं, यानी आप विद्वानों के सामने भी मैं खड़े होकर के कुछ बोल सकता हूँ, ऐसा आप लोग हमें समझते हैं और हमें बोलने की आज्ञा देते हैं, बोलने का जो है आप लोग अवसर प्रदान करते हैं। तो आप लोगों द्वारा जब मैं लेखक मान लिया गया तो मेरा लिखा गया कुछ छपने में भी आया, तब मैं अपने साहित्यिक होने से इनकार करने का हक छीना बैठा, लेकिन अपनी अबोधता तो फिर भी जतला ही सकता हूँ। वह मेरी अबोधता निबिड़ है। साहित्य के कोई भी नियम मुझे नहीं लगे हैं। साहित्य को शास्त्र के रूप में मैं देख ही नहीं पाता हूँ, पर शास्त्र बिना जाने भी मैं साहित्यिक हो गया हूँ, ऐसा आप लोग कहते हैं। अब मुझे कहना है कि साहित्य शास्त्र को बिना जाने भी साहित्यिक बना जा सकता है और शायद अच्छा साहित्यिक भी हुआ जा सकता है। इसमें साहित्य शास्त्र की अवज्ञा नहीं होगी, साहित्य की तत्व की प्रतिष्ठा नहीं होगी, प्रतिष्ठा ही है। तो आगे कह रहे हैं जैनन जी, आप लोगों द्वारा, यानी आप लोगों द्वारा जब मैं लेखक मान लिया गया, आप लोग मुझे लेखक मान ही लिए हैं, तो मेरा लिखा गया कुछ छपने में भी आया है, मेरा लिखा हुआ कुछ छपने भी लगा, प्रकाशित होने लगा, तब मैं अपने को साहित्यिक होने से इनकार करने का हक छिना बैठा, यानी अब मैं अपने को साहित्यिक होने का जो है से इनकार नहीं कर सकता। अब मुझे जो है साहित्यिक होने से मैं अपने को इनकार नहीं कर सकता, यानी मैं अब साहित्यिक हो गया, लेकिन अपनी अबोधता तो फिर भी मैं जतला ही सकता हूँ। लेकिन जो हमारे अंदर अबोधता है, जो अज्ञानता है, उसको तो मैं बता ही सकता हूँ। वह मेरी अबोधता निबिड़ है, वह मेरी अबोधता जो है वो निबिड़ है। साहित्य के कोई भी नियम मुझे नहीं लगे हैं, साहित्य का कोई भी नियम मैं नहीं जानता हूँ, साहित्य को शास्त्र के रूप में भी नहीं मैं देख सकता हूँ, नहीं जानता हूँ, देख पाता हूँ कि साहित्य क्या है, शास्त्र क्या है, कुछ भी पता नहीं है। तो शास्त्र बिना जाने भी मैं साहित्यिक हो गया। आप लोगों ने मुझे साहित्य जो है बिना शास्त्र जाने भी साहित्यिक बना दिया, ऐसा आप लोग कहते हैं, यानी आप लोगों ने मुझे साहित्यिक बना दिया। अब मुझे कहना है कि साहित्य शास्त्र को जब आप लोगों ने मुझे साहित्यिक बना ही दिया है, तो अब मेरा कहना है कि साहित्य शास्त्र को बिना जाने भी साहित्यिक बना जा सकता है। बिना साहित्य शास्त्र को जाने भी व्यक्ति साहित्यिक बन सकता है और शायद अच्छा साहित्यिक भी हुआ जा सकता है, यानी बिना साहित्य को जाने अच्छा साहित्यिक भी बना जा सकता है। इसमें साहित्य शास्त्र की अवज्ञा नहीं होगी, इसमें साहित्य शास्त्र की कोई अवहेलना नहीं होगी, साहित्य तत्व की प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी। साहित्यिक यदि मैं हूं तो इसका मतलब मैंने अपने हक में कभी भी यह नहीं पाया है कि मैं आदमी कुछ विशिष्ट हूं। इंसानियत मेरा सदा की भांति अब भी धर्म है। सच्चा खरा आदमी बनने की जिम्मेदारी से मैं बच नहीं सकता। अगर साहित्य की राह मैंने ली है, तब तो भाव की सच्चाई और बात की मिठास और खरेपन का ध्यान रखना और इसी प्रकार का सर्वसामान्य धर्म मेरा और भी अन्य धर्म हो जाता है। तो इस दृष्टि से मैं आज अनुभव करता हूँ कि साहित्य के लिए वही नियम है जो जीवन के लिए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जैसे मुझे दुनिया में रहना चाहिए, वैसा साहित्य में भी क्यों न रहना चाहिए। जितनी मेरे शब्दों से मेरे मन की लगन है, उतना ही तो उनमें जोर होगा। जिंदगी ही में नहीं तो शब्दों में जोर आएगा कहाँ से। जैनेन्द्र जी यहाँ पर कह रहे हैं, साहित्यिक यदि मैं हूँ, अगर मैं साहित्यिक बन गया हूँ, साहित्यिक हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने हक में कभी भी यह नहीं पाया कि मैं आदमी कोई विशिष्ट हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई विशिष्ट आदमी हूँ, कोई विशेष आदमी हूँ। मैं एक सामान्य आदमी ही हूँ, साहित्यिक हूँ, इसका मतलब कोई मैं विशेष व्यक्ति नहीं बन गया। मैं आज भी सामान्य व्यक्ति ही हूँ। इंसानियत मेरा सदा
की भांति अब भी धर्म है। जैसे इंसानियत मेरा पहले धर्म था, आज भी वही है, यानी सदा की हमेशा की तरह आज भी इंसानियत मेरा धर्म है। सच्चा खरा आदमी बनने की जिम्मेदारी से मैं बच नहीं सकता हूँ। अगर साहित्य की राह मैंने ली है, अगर साहित्य की राह पर मैं चला हूँ, तब तो भाव की सच्चाई और बात की मिठास और खरेपन का ध्यान रखना और इसी प्रकार का सर्व सामान्य धर्म मेरा और भी अन्य धर्म हो जाता है, तो और मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस दृष्टि से आज मैं अनुभव करता हूं कि साहित्य के लिए वही नियम है जो जीवन के लिए है। साहित्य के लिए भी वही नियम है जो जीवन जीने के लिए है। मेरी समझ में नहीं आता कि जैसा मुझे दुनिया में रहना चाहिए वैसा साहित्य में भी क्यों न रहना चाहिए। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जैसा मुझे दुनिया में रहना चाहिए वैसा साहित्य में भी क्यों नहीं रहना चाहिए। जितनी मेरे शब्दों में मेरे मन की लगन है, उतना ही तो उनमें जोर होगा। अगर मेरा जो है लगन इसमें नहीं होगा, साहित्य में मेरी लगन ही नहीं होगी, तो उसमें जोर कहाँ से आएगा। यानी जितनी मेरे शब्दों में मेरे मन की लगन होगी, मन से उनको लिखूंगा, तो उतना ही उन शब्दों में ताकत होगा, जोर होगा, पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जिंदगी ही में नहीं तो शब्दों में जोर कहाँ से आएगा। अगर हमारे जीवन में शक्ति नहीं है, जोर नहीं है, तो फिर हमारे शब्दों में जोर कहाँ से आएगा। इसलिए हमारे जीवन में जो जो हमारे जीवन में व्यवहार होता है, हमें वैसा ही अपने शब्दों में उतारना चाहिए। तो हमें हर काम को मन लगा के करना चाहिए, साहित्य को बड़े मन से लिखना चाहिए। अपने जीवन की एक कठिनाई मैं आपके सामने रख दूं। आंख खोलकर जब दुनिया देखता हूं तो बड़ी विषमता दिखाई देती है। राजा है और रंक है, पहाड़ है और शिशु है, दुख है और सुख है। यह विषमता देखकर बुद्धि चकरा जाती है। यह विषमता, इस विषमता में क्या संगति है, क्या अर्थ है। वैषम्य अपने आप में तो सत्य हो नहीं सकता। विषमता तो ऊपरी हो ही नहीं ही हो सकती है। दुनिया में तो कुछ हो रहा है, उसके भीतर यदि मैं उद्देश्य की, अर्थ की झांकी न ले सकूं, तो क्या वह सब कुछ पागलपन न मालूम हो। सब अपना अपना अहंकार लिए दुनिया से अटकते फिर रहे हैं। इसमें क्या मतलब है। मैं सच कहता हूं, इसे देखकर मेरा सिर चकरा जाता है। यह चांद क्या है, आसमान में ये तारे क्या हैं, आदमी क्यों यहां से वहां भागता फिर रहा है, वह क्या खोज रहा है। क्या ये सब निरे जंजाल ही हैं, भ्रमजाल ही हैं। क्या यह समस्चक निरर्थक है। इसे जंजाल माने, निरर्थक माने, तो जिएंगे किस विश्वास के बल पर। अविश्वास पर निर्भर रहकर तो जीना दूभर हो जाएगा। जब जब बहुत आंखें खोलकर और बहुतेरा उन्हें फाड़कर जगत को समझने का प्रयास करता हूँ, तभी तब बुद्धि त्रस्त हो रहती है। मैं विफलता में डूब जाता हूँ। अरे श्रद्धाहीन बुद्धि तो बंध्या है, उससे कुछ फल नहीं मिलता। वह तो लंगड़ी है, हमें कुछ भी दूर नहीं ले जाती। तो आगे कह रहे हैं जैनंद जी, अपने जीवन की एक कठिनाई मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरे जीवन की जो कठिनाई है, परेशानी है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। आंख खोलकर जब दुनिया को देखता हूं, जब मैं ये दुनिया जो है उसको आंख खोलकर देखता हूं, यानी अपनी बुद्धि से देखता हूं, तो हमें बड़ी विषमता दिखाई देती है। इस संसार में हमें बहुत ही विषमता दिखाई देती है। क्या विषमता दिखाई देती है। राजा और रंक, कोई राजा है पैसे वाला है, कोई रंक है गरीब है। पहाड़ और शिशु, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, कोई छोटा सा शिशु है। दुख है और सुख है, कहीं दुख है तो कहीं सुख है। यह विषमता देखकर मेरी बुद्धि चकरा जाती है, परेशान हो जाता हूँ। ये विषमता दुनिया की देख करके मेरी बुद्धि चकरा जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ। इस विषमता में क्या संगति है, इस विषमता का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। वैषम्य अपने आप में तो सत्य हो नहीं सकता। ये जो विषमता है, ये अपने आप में सत्य तो नहीं हो सकता। विषमता तो केवल ऊपरी हो सकती है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके भीतर यदि मैं उद्देश्य की, अर्थ की झांकी न ले सकूं, तो क्या यह मेरा पागलपन नहीं मालूम होगा। सब अपना अपना अहंकार लिए
दुनिया से अटकते फिर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने अंदर अपना अपना अहंकार लिए दुनिया से लड़ रहे हैं, फिर रहे हैं इधर उधर। इसका क्या मतलब है? मैं सच कहता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। इसे देखकर मेरा सिर चकरा जाता है, इसे देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ। सिर चकरा जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। ये चांद क्या है? आसमान में ये तारे क्या हैं? आदमी क्यों यहाँ से वहां भाग फिर रहा है? वह क्या खोज रहा है? क्या ये सब निरे जंजाल हैं, भ्रमजाल ही हैं? ये सारे प्रश्न हमारे अंदर तैयार होते हैं। क्या यह समस्त चक्र निरर्थक है? ये जो चल रहा है चक्र जीवन का, ये सब बेकार है? इसे हम जंजाल मान लें, निरर्थक माने तो फिर जिएंगे किस विश्वास के बल पर? तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, हम जिएंगे कैसे? अविश्वास पर निर्भर रहकर तो जीना दूभर हो जाएगा, फिर जी नहीं सकते हैं। जब जब बहुत आंखें खोलकर, बहुत दिमाग से सोचता हूँ, बहुत तेरा मुंह फाड़ कर जगत को समझने का प्रयास करता हूँ, तब तब मेरी बुद्धि त्रस्त हो जाती है। तब तक मेरी बुद्धि त्रस्त हो जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ, बुद्धि काम नहीं करती है, मैं विफलता में डूब जाता हूँ, मैं विफल हो जाता हूँ। अरे श्रद्धाहीन बुद्धि तो बंध्या है, ये श्रद्धाहीन बुद्धि भी तो बंध्या है, उससे कुछ फल नहीं मिलता। अरे वह तो लंगड़ी है, हमें कुछ दूर तक नहीं ले जाती। तो इस तरह से जो है आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे वाला आपको दूसरे सेशन में बताया जाएगा। धन्यवाद।